एक और जहां डोनाल्ड ट्रंप धड़ल्ले से टैरिफ पे टैरिफ लगाते जा रहे, वहीं दूसरी ओर भारत रूस ने कुछ ऐसी डील कर ली कि ट्रंप टैरिफ की दहशत ही कम हो चुकी है। आप सभी जानते हैं कि ट्रंप दुनिया के सभी देशों पे लगातार टैरिफ इसलिए लगा रहे ताकि कोई भी देश अमेरिकी प्रोडक्ट्स पे अतिरिक्त टैक्स या उन्हें अपने देश में बैन ना कर पाए। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा दुनिया भर में बेचे जाए, वो भी कम से कम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी देकर। प्लस टैरिफ लगाने के पीछे ट्रंप की ये भी मंशा है कि सभी देश विदेशी भुगतान के लिए सिर्फ और सिर्फ डॉलर का ही इस्तेमाल करे ताकि अमेरिका को मोटा फायदा हो। जी हाँ दोस्तों, विदेशी व्यापार में जब भी कोई लेन देन होती है और जब दोनों देश भुगतान के लिए डॉलर का इस्तेमाल करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन के लिए अमेरिका को एक निश्चित परसेंटेज में कमीशन भी देना पड़ता है और ये कमीशन लेन देन के अमाउंट पे निर्भर करता है। यानी लेन देन की अमाउंट जितनी बड़ी उतना ही ज्यादा कमीशन आपको अमेरिका को देना पड़ेगा। और फिलहाल ज्यादातर ट्रेडर्स डॉलर में ही अपना लेन देन करते हैं, तो सोचिए अमेरिका साल भर में कितने सारे पैसे सिर्फ कमीशन से छापता होगा। इसी भुगतान प्रणाली को चेंज करने के लिए बीते दिनों कुछ एशियाई देशों ने आवाज उठा दी थी, तो ट्रंप अब टैरिफ लगाने पे उतर आए और धमकी दी कि जो भी देश डॉलर को कमजोर करने की कोशिश करेगा उस पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया जाएगा। हालांकि ट्रंप की इस धमकी का भारत और रूस पर कोई असर नहीं दिखा। यही कारण है कि अमेरिकी डॉलर को चुनौती देते हुए भारत रूस ने अमेरिकी डॉलर के बजाय अपनी करेंसी में भुगतान करने का फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, न्यूज निकल कर आई है कि ट्रंप टैरिफ को ठेंगा दिखाते हुए भारत रूस ने आपसी लेन देन पर सहमति बना ली है। दरअसल दोनों देशों के नेताओं ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम पर बात की। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम पर घोषणा की गई। दोनों देशों ने अपने वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंकों के गवर्नरों को इस मामले पर आगे बात करने को कहा है। कहा जा रहा है कि भारत रूस अपने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम को और बेहतर बनाने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं ताकि भविष्य में भारत रूस में जो डिफेंस और व्यापारिक डील्स होंगी उन्हें डॉलर के बजाय रुपए रूबल में करने में कोई दिक्कत न आए। घोषणा में ये भी कहा गया है कि हम अपने वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंकों के गवर्नरों को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इनिशिएटिव पर आगे चर्चा करने का काम सौंपते हैं। इंडो रशियन पेमेंट टास्क फोर्स ने बीते दिनों जो प्रगति की है उसे हम स्वीकार करते हैं। इससे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम के जरिए बेहतर तरीके से भुगतान करने में आसानी होगी। भारत रूस के मुताबिक कई देश भुगतान प्रणाली के लिए ऐसे विकल्प की तलाश कर रहे हैं जिससे उन्हें अमेरिका को कमीशन भी ना देना पड़े और सुरक्षित तरीके से भुगतान भी सफल हो। ऐसे में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम एक बेहतर विकल्प माना जा सकता है जिसके जरिए सभी देश अपनी लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ट्रंप की टैरिफ नीतियों की वजह से सभी देश मजबूर है कि वो डॉलर में ही भुगतान करे, लेकिन एक गलत बात है। किसी देश को किस करेंसी में अपना व्यापार करना है यह उसका अपना निर्णय होगा, ना कि किसी तीसरे पक्ष का। माना कि फिलहाल डॉलर एक मजबूत और सुरक्षित करेंसी है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि बाकी देश अपनी मुद्रा में लेन देन ही नहीं कर सकते। अब इसी समस्या को हल करने के लिए ब्रिक्स समूह देशों ने एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की घोषणा की है। एक ऐसी बैंक जिससे एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजना आसान हो जाएगा। अभी पैसे भेजने में बहुत समय और पैसा लगता है, लेकिन एनडीबी बैंक के जरिए ब्रिक्स समूह के देश चंद सेकंड्स में अपना पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। फिलहाल एनडीबी बैंक सिर्फ ब्रिक्स समूह के देशों के लिए ही सीमित है, लेकिन जैसे जैसे इसके पेमेंट होते जाएंगे ये बैंक अन्य देशों के लिए भी खोली जाएगी और ये एनडीबी बैंक आने वाले दिनों में ट्रंप टैरिफ की धज्जियां उड़ाने वाली है और डॉलर के धाक को भी कम कर देगी। इस एक बैंक के जरिए बहुत से देश डॉलर की दादागिरी से मुक्त होंगे। हो सकता है कि भारत रूस के इस कदम से ट्रंप और भी गुस्सा हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। जब ट्रंप को किसी की नहीं पड़ी तो भला हम क्यों अमेरिका के बारे में सोचे। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।